हिकमत ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 एरोडायनेमिक काइनेमेटिक्स का सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक एलिवेटर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक एलिवेटर है, ठीक है। एक उस एलिवेटर का जो लेंथ ये है, हाइट है, वो क्या है 2.7 मीटर है, 2.7 मीटर है इसका हाइट। और क्या होता है कि ये स्टार्ट होता है मूव करना। स्टार्ट होता है मूव करने का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट होता है मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है, समझे। और एक्सेलरेशन इसका कितना दिया हुआ है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। क्या कर रहा है? एसेंड कर रहा है। एसेंड मतलब ऊपर जा रहा है ना। 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये एसेंड कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि 2 सेकंड के ठीक 2 सेकंड के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नट जो होता है ना भाई साहब, यहाँ से टूट के गिरता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सीलिंग से मतलब छत से ये फ्लोर तक आने में कितना टाइम लगेगा, इसको निकालना है, ठीक है। तो इसको दो तरह से निकाला जा सकता है, एक इनर्शियल फ्रेम से, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है ऐसा फ्रेम यानी ऑब्जर्वर जो क्या हो, खुद क्या हो, है ना, एक्सेलरेटेड नहीं हो। और जो एक्सेलरेटेड होगा उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये लिफ्ट का जो फ्रेम है नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वर मैं हूँ, लिफ्ट में मान लीजिए कैमरा लगा हुआ है ना। या फिर क्या हो रहा है कि मैं खुद यहाँ पे वॉच कर रहा हूँ, तो मैं चूंकि लिफ्ट में खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ, या मैं खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हूँ। और मान लिया कि एक लिफ्ट क्या है, कई सारे बिल्डिंग वगैरह में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट लिफ्ट लगा होता है। मैं यहाँ पे ग्राउंड पर खड़े होकर मैं खुद वॉच कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूँ, ठीक है। मैं खुद क्या हूँ, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हूँ। मैं एक सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, इनर्शियल फ्रेम में हूँ। इनर्शियल फ्रेम मतलब जो कि क्या हो, एक्सेलरेटेड नहीं हो, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम मतलब जो क्या हो, एक्सेलरेटेड नहीं हो वो फ्रेम। तो मैं एक्सेलरेटेड नहीं हूँ या अगर मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ तो, ठीक है। तो आप बेहतर हो इस क्वेश्चन को बनाइए नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मतलब इस लिफ्ट में, है ना। तो मैं ये इस लिफ्ट के अंदर जो है मैं खड़ा हुआ, मैंने इस बोल्ट को नीचे आते हुए देखा, कितना समय लगेगा मैं इसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम है, इसमें निकालना को काम करना है। तो आपको रिलेटिव एक्सेल, जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको काम करना हो तो क्या करना है आपको, ठीक है, आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेना है ना। और रिलेटिव डिस्टेंस भी निकाल लेना है। रिलेटिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कहना चाह रहे हैं वो निकाल लीजिए, ठीक है कि नहीं है, वो निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे निकाल लीजिए, बारी बारी से सब निकाल लीजिए। चलिए रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना। लिफ्ट एलिवेटर का है, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट, बोल्ट गिर रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये ई है, वीबीई, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये क्या होगा, है ना, वीबी माइनस वीई होगा, है ना। ये 0 होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है। मान लिया कि मैं क्या होता हूँ कि मैं बस में बैठा हूँ, तो बस के रिस्पेक्ट में मेरी जो वेलोसिटी होगी, बस के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। सिमिलरली ये बोल्ट जो है चूंकि अटैच था लिफ्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा करता हूँ मैं इसको यू से रिप्लेस कर देता हूँ, है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बराबर क्या होगा, यूबी माइनस यूई होगा। वो क्या होगा, 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी जो होगा बोल्ट का, वो क्या होगा, लिफ्ट, है ना, सेम होगा, है कि नहीं है। या फिर इसको कैलकुलेट कर ले, है ना, कैलकुलेट कर ले। 2 सेकंड के बाद क्या होगा, लिफ्ट का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 2 सेकंड के बाद लिफ्ट का जो स्पीड हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, निकाल के देखिएगा 2 सेकंड का, वी बराबर यू प्लस 80 करके निकालिएगा, ठीक है। तो यू 0 है, एक्सेलरेशन क्या 1.2 है, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 2.4 होगा। 2.4 इसका भी वैल्यू होगा, बोल्ट का भी 2.4, है ना। क्या होगा, एलिवेटर का भी है। तो नेट वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो गई, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर मतलब लिफ्ट, वो क्या 0 है ना। अब क्या एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, है ना, ए बी माइनस ए ई, ठीक है कि नहीं है। इसको वेक्टर साइन भी दीजिए दो आप, ठीक है, इसको भी दे दो। हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी काम वेक्टरली काम किया कीजिए, ए बी माइनस ए, ठीक है। देखिए बोल्ट है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट है, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर है। तो जब आप ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, मतलब इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है, किसका, बोल्ट का। ये क्या है, ये एलिवेटर का है एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना, समझे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं यहाँ पे ग्राउंड
मैं यहाँ पे खड़े होकर देख रहा हूँ भाई साहब, ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मान लिया कि मैं मेरी विजिबिलिटी इतनी तगड़ी है, मैं मान लिया कि टेलीस्कोप वगैरह जब बाइनोकुलर वगैरह लगा के देख रहा हूँ मैं, और मुझे दिख रहा है, मांगे चलिए, तो इसका ये क्या होगा, ये तो क्या होगा, इसका डाउनवर्ड ये होगा, फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल है तो जाहिर सा बात है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 9.8 होगा, क्या होगा, 9.8 होगा भाई साहब, ठीक है, 9.8 होगा, है ना। और किधर होगा, मान लिया आप ये कोऑर्डिनेट एक्सेस ले लीजिए आप, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सेस इसी में ले लो आप, ठीक है, ठीक, वाई एक्स, है ना, तो किसका फोड़ा, माइनस जे का एक्सेस, है ना, माइनस जे, चूंकि क्या होगा, निगेटिव एक्सेस के लॉन्ग, इसलिए यूनिट ग्राफ वेक्टर क्या लिया, माइनस जे कैप लिया है, माइनस क्या होगा, माइनस साइन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर का एक्सेलरेशन क्या ऊपर की तरफ है, 1.2 मीटर पर सेकंड, है ना, ठीक है, किस तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, यहाँ माइनस ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 11 जे कैप, माइनस 11 जे कैप, मतलब ये हुआ कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बोल्ट का जो एक्सेलरेशन है वो माइनस 11 जे कैप, देखिए माइनस मतलब इधर नीचे की तरफ है, इसको प्रैक्टिकली भी समझिए, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है और ये क्या हो रहा है, बोल्ट नीचे गिर रहा है ना, दोनों एक दूसरे क्या हो रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बस यही चीज है। अब क्या है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहला पार्ट हो रहा है सॉल्व, ठीक है, अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, भाई साहब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, ये क्या हुआ, यहाँ से गिरता है, यहाँ से हुआ ये, ठीक है, यहाँ से ये बोल्ट गिरा है और यहाँ पहुंचा है, ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, है ना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, लिफ्ट का लंबाई कितना है, ठीक है, लिफ्ट का लंबाई कितना है, वही होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो हाइट ऑफ द लिफ्ट है ना, यही हो जाएगा, ठीक है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2.7 है। अब देखिए टाइम निकालना है ना फ्री फॉल का, तो फॉर्मूला हमको मालूम है, ठीक है, अच्छा ये माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, ठीक है, माइनस इसलिए कि यहाँ से गिरा ये निगेटिव, क्या हो रहा है, निगेटिव एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, चलिए आप लगाते हैं, यूज करते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट इस पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया ये वाला, ठीक है, चलिए यू जीरो भाई साहब इनिशियल रिलेटिव, ये क्या है, यू जो है ना रिलेटिव इनिशियल स्पीड लगा रहे हैं यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन यूज करना आपको, ठीक है, पहले मैंने कैलकुलेट कर रखा है, और एस का वैल्यू कितना है भाई साहब, 2.7 है, लिफ्ट के फ्रेम में कितना मूव किया है, लिफ्ट के फ्रेम में नहीं काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा, 2.7 काम किया है, ठीक है, तो क्या होगा 1/2, हाँ यहाँ पे क्या माइनस 2.7 है, ठीक है, माइनस लगा दिया मैंने, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है भाई साहब, एक्सेलरेशन वैल्यू -11 है, मैग्नीट्यूड, टाइम कितना है, टाइम तो निकालना ही करना है आपको, ठीक है, क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए आप इसको, ठीक है, टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, है ना, 2 गुना 2.7, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.7 बाई क्या होगा 11, ठीक है, और फिर क्या कर दीजिएगा इसको आप टी का, है ना, 2 गुना 2.7 अपॉन 11, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना जब आप, ठीक है, तो टाइम का वैल्यू आएगा 0.7 सेकंड आएगा, ठीक है, इसको कर दिएगा कैलकुलेट, इसका क्या होगा 5.4 हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 11 हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो है ना 0.700 करके आएगा, यानी कि आप कह लीजिए, है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.7 सेकंड आएगा, मतलब क्या होगा 0.7 सेकंड में क्या होगा, ये सीलिंग से लेकर के क्या होगा फ्लोर पे पहुंच जाएगा, गिर जाएगा, ये टाइम ऑफ फ्री फॉल क्या हो गया 0.7 सेकंड हो गया। चलिए आप पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है, पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, तो पार्ट 2 क्या होगा, पार्ट 2 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो ठीक है, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, देखिए यू वैल्यू 0, अब देखिए क्या कह रहा है पार्ट 2 में, क्या कह रहा है पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, पार्ट 2 में कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका बोल्ट का, और डिस्टेंस कितना होगा, है ना, फ्री फॉल में, मतलब फ्री फॉल हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस पता करना है ना, किस रेफरेंस फ्रेम से, आपको एलिवेटर शाफ्ट से, एलिवेटर क्वेश्चन बनाने के लिए समझ लीजिए कि एलिवेटर शाफ्ट क्या होता है, बेसिकली समझ जाइए कि ये बात आप समझ लीजिए कि जैसे एलिवेटर मूव कर रहा होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, जैसे ये एलिवेटर है भाई साहब, है ना, इसको ऊपर उठाना या नीचे गिराना, तो ये बेसिकली क्या होता है, एक रॉड टाइप होता है, मोटा थिक रॉड होता है, इसके ऊपर क्या होता है कि ये इसके ऊपर क्या होता है कि ये क्या होता है, आयरन केबल होता है, ठीक है, और ये जो शाफ्ट है ना वो क्या होता है, मोटर के हेल्प से ये रोटेट करता है,
ठीक है, रोटेट करता है, रोटेट करने का क्या होता है, ये लिफ्ट क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है, ऊपर नीचे मूव करता है इस रोटेशन की वजह से। जनरल मैकेनिज्म यही होता है, ठीक है। ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट फिक्स है ना भाई, है ना। तो मतलब अब क्या है कि आपको जो अब जो ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है और डिस्टेंस बताना है आपको, वो क्या है ना, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में बताना। इनर्शियल फ्रेम मतलब जिसका एक्सेलरेशन 0 है। ये एलिवेटर शाफ्ट क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम में आया। या फिर छोड़िए, आप मैं ही हूँ यहाँ पे खड़ा होकर खड़े हुए हो, ठीक है, और मैं अगर मुझे वॉच कर रहा है तो मुझे ये जो बोल्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा, मैं कितना जिसका डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करूंगा और डिस्टेंस क्या इसका ऑब्जर्व करूंगा, दोनों बताता हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपको निकालना है, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या है कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं आप, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान है डिस्प्लेसमेंट। आप क्या करते हो, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाते हो, क्या लगाते हो आप, एक बार यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर यूज करते हो। यहाँ पे यू का वैल्यू मालूम नहीं हमें, और चूंकि इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, शाफ्ट क्या है ग्राउंड में ऊपर जहाँ पे भी लगा ये फिक्स हो, तो वो तो इनर्शियल फ्रेम आया। इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा, मतलब 9.8 होगा। और टाइम जो है, टाइम तो पता है हमें, टाइम 0.7 अभी आया, वही ना टाइम होगा, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पहले आप यू निकाल लीजिए। यू निकालिएगा मतलब क्या होगा, इस बोल्ट का स्पीड क्या होगा। तो देखिएगा अब क्या है कि आपको क्या निकालना है, यू निकालना है, इनिशियल स्पीड निकालना है इसका। इनिशियल स्पीड जो था लिफ्ट के फ्रेम में 0 था ना, लेकिन इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा ना। जैसे मान के चलिए क्या है कि आप ट्रेन से या बस से आप क्या करते हो, ट्रैवल कर रहे होते हो, तो क्या करते हो, जो आप विंडो के थ्रू कुछ फेंकते हो तो वो क्या करता है, उसी स्पीड से क्या करती है, कुछ देर मूव करती है ना। और अगर मान लिया कि क्या होगा कि अगर एयर ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो वो काफी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, फिर भी वो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, वो आप जब कोई भी चीज फेंकते हो तो उसका स्पीड लगभग जैसे फेंकते हो, द मोमेंट यू थ्रो दैट स्टफ, ओके, उसका स्पीड क्या होता है, सेम ट्रेन की स्पीड के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे है ना, इनिशियल स्पीड जो होगी इसकी कितनी होगी वो निकालना है। तो जो लिफ्ट की स्पीड होगी 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड बाद फेंका गया ना लिफ्ट स्टार्ट होने के बाद, वही क्या होगा, बोल्ट का स्पीड होगा। तो निकाल लीजिए v बराबर u प्लस एटी का यूज करके, है ना। इनिशियल वैल्यू 0 है भाई साहब, है ना, इनिशियल वैल्यू 0। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन लिफ्ट का एक्सेलरेशन, क्योंकि लिफ्ट अटैच है 2 सेकंड के बाद हुआ है, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, 1.2 है 2 सेकंड के बाद, यानी कि क्या हो गया, 2.4 हो गया भाई साहब, 2.4 मीटर पर सेकंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है ये यहाँ इसके से फाइनल हो गया, लेकिन असल में ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया बोल्ट का। मतलब जिस टाइम पर ये क्या हुआ है, ये रिलीज हुआ है, सीलिंग से डिटैच हुआ है, उस टाइम पर की ये क्या है, वेलोसिटी है। अब पूरा सीन समझिएगा, ठीक है, इसको इस बात को देखिएगा। यहाँ पे लिफ्ट के अंदर इस पॉइंट पर ये क्या हो रहा है ना, इस पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, हो रहा है, ये जो है ना नट, ये ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ड्रॉप होता है नीचे थोड़ी जगह है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, और चूंकि लिफ्ट के डिटैच होने के मोमेंट तुरंत उसी मोमेंट पर, चूंकि इसको एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ मिली है, कितनी मिली है, 2.4 मीटर पर सेकंड। ये अलग बात है कि अर्थ का ग्रेविटी इस पर काम करेगा और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, 9.8 होगा, है ना। देखिए इसमें क्या करें, इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, 9.8 लेंगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 2.4 ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव, नीचे की तरफ है, निगेटिव है, ठीक है। देखिए तो इसी तरफ से आपको काम करना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन लेना बहुत जरूरी है जब आप वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे होते हो। तो इस बार पे क्या होता है, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज कर लीजिए, बेसिक सा फॉर्मूला क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, समझे। अब क्या है, ठीक है, यू का यू क्या है, 2.4 है, यू क्या है, 2.4 है, और टाइम का वैल्यू कितना है, ठीक है, 0.7, क्योंकि पिछले क्वेश्चन निकाले थे इसमें, है ना। यहाँ से आते गिनने में क्या होगा, 0.7 है। अब मैं अगर लिफ्ट के अंदर बैठा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो भी ये 0.7 सेकंड में दिखता हुआ गिरेगा, और बाहर में भी हो तो वही 0.7 सेकंड में ही दिखेगा गिरता हुआ, ठीक है। तो टाइम तो वही है, 2.4 इंटू क्या होगा, 0.7 है, प्लस क्या हो गया, है ना, प्लस यहाँ पे, ठीक है, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ है, यहाँ पे इसलिए माइनस लगाया मैंने, और टाइम क्या है, टी मतलब, है ना, ठीक है। टाइम कितना है, 0.7 का स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, इसको क्या कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। एक काम कीजिए, है ना, इसको क्या कर दीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा कि कैलकुलेट कर लो, सबसे कट है इसके, ठीक है, 1.68 आएगा, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर लो, ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो कि 0.7 का स्क्वायर
और यहाँ पे 2 को यहाँ कर लोगे तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। इसका वैल्यू कैलकुलेट करके करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा करीब करीब 2 पॉइंट, है ना, 2.401 आएगा ऐसे, ठीक है। और 2.4 एक ही 2 ही डिजिट लेते हैं, यहाँ पे भी है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो आपको लगभग आएगा, कितना आएगा, 0.7 आएगा, 0.7 मीटर आएगा, ठीक है। निगेटिव में आएगा। निगेटिव साइन ये बताता है कि क्या हो रहा है वाई एक्सिस का, निगेटिव चूंकि मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिए लेकर रखा है, साइन कन्वेंशन लेकर रखा है। जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो वेक्टर क्वांटिटी को ये लेना, साइन कन्वेंशन लेना जरूरी होता है। ये माइनस साइन क्या बताता है कि ये नीचे की तरफ हुआ है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका क्या है 0.7 होगा मीटर। अब वो कुछ लोग बोलेंगे, हो सकता है कंफ्यूज हो रहे होंगे दिमाग में ये कि भाई साहब लिफ्ट तो ऊंचा 2.7 है ना, तो जब ये नीचे की तरफ गिरा है तो फिर इसका डिस्टेंस 0.7 कैसे हुआ। तो देखिए भाई साहब यहाँ से जब ऐसे रिलीज हुआ तो लिफ्ट रुका हुआ नहीं ना इसके इंतजार में कि ये नीचे गिरेगा, लिफ्ट तो एसेंड कर रहा है ना, तो ये नीचे गिर रहा है एट द सेम टाइम ये ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0.7 मीटर हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है किस फ्रेम से, एलिवेटर शाफ्ट से, यानी कि जो है इनर्शियल फ्रेम से ही निकालना है, ठीक है। चलो मैं इसको ये कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस निकालना, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस निकालना है तो बहुत सिंपल सा बात है। देखिए देखिए इस पॉइंट से ये सीलिंग से, लिफ्ट की सीलिंग से ये क्या करता है, इसकी स्पीड मिलता है 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड मिलता है, कितना स्पीड मिलता है 2.4। यू निकालें अभी भी, यू का जो वैल्यू है ना लिफ्ट का, मतलब लिफ्ट में जैसे डिटैच हुआ लेकिन उसको ये वेलोसिटी तो मिलेगी ना, जिस वेलोसिटी से उस मोमेंट पर मतलब उस मोमेंट में जो वेलोसिटी होगा लिफ्ट का, है ना, अभी भी निकाला हुआ अभी मैं, क्या हुआ था 2.4 है, 2.4 मीटर पर सेकंड है। और नीचे क्या हो रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है एट द सेम टाइम, कितना 9.8 हो रहा है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे कि इसको इनिशियल वेलोसिटी जब मिली 2.4 मीटर से, तो ये कुछ तो डिस्टेंस ऊपर जाएगा ना, ठीक है, कुछ तो डिस्टेंस ऊपर जाएगा। फिर ये क्या होगा, इस इंस्टेंट पर जब ये जाएगा तो यहाँ पे इसके फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, वापस ये क्या होगा नीचे आएगा, ठीक है। तो यही टोटल डिस्टेंस निकालना है, ये यहाँ जाएगा और वापस नीचे जाएगा, है ना। नीचे जाके क्या होगा, नीचे जाके ये, है ना, ये लिफ्ट है यानी एलिवेटर जो है उसके फ्लोर से फ्लोर आके गिर जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो निकालना है आपको। तो पहले तो आपको ये निकाल लीजिए कि भाई साहब जैसे डिटैच हुआ लिफ्ट के सीलिंग से ही तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना। और फिर उसके बाद जब ये क्या हो गया, ये कितना डिस्टेंस नीचे डाउनफॉल इसका कितना हुआ ये निकालना आपको। तो बड़ा सिंपल सा बात है। तो इसका 2 स्टेप में बनेगा, पहले ये डिस्टेंस निकालिए फिर ये डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। डिस्टेंस तो एक ही स्टेप में बन गया, तो ये पहले निकाल लीजिए, है ना। ये निकालना आपको तो कैसे निकालिएगा, है ना, आपको ये निकालना है तो अगर ये डिस्टेंस निकालना आपको तो कैसे निकालोगे। सबसे बेहतर जो 3 फॉर्मूला ना हमेशा ये दिमाग में उठाना चाहिए आपके, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। एक बार यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लगा होगा तो यहाँ पर टाइम क्या टाइम चाहिए, तभी तो टाइम आपने निकाला नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है। तो एक बात पता है कि इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 है और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 2.4 है, तो इसी को यूज कर लेता हूँ मैं, है ना। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ काइनेमेटिक इसका, इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। अब क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है भाई साहब, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, ये 0 है, ये 0 हो गया। u कितना है 2.4 है, 2.4 का स्क्वायर रखता हूँ मैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं s1 कहता हूँ और ये जो नीचे गिर रहा है ना इसको s2 कह देता हूँ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव है, ऊपर जाकर निगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो -2 × 9.8, ये s1 है। इसको इधर ले आना और फिर इधर ले ये कर देना, ठीक है। तो s1 बराबर क्या होगा 2.4 का स्क्वायर, 2.4 × 4 बाई क्या होगा 2 × 9.8 हो जाएगा, ठीक है s1। और s1 का वैल्यू जब आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, ठीक है, s1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आएगा आपको, ठीक है, कैलकुलेट कर लो आप इसको, 2.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपको 0.29 आ जाएगा, ठीक है, 0.2938 आएगा, करके देख लेना, ठीक है, 0.2938 ऐसा आएगा। एक काम करते हैं 2 ही डिजिट तक लेते हैं, 0.29 ले लिया, चलिए, ठीक है। s1 का वैल्यू अभी इस इंस्टेंट पर आया, वेलोसिटी क्या 0 हो गई है, s1 वैल्यू। अभी s2 निकालना है, तो s2 निकालना है तो कैसे निकालिएगा यहाँ पे, है ना, कैसे निकालोगे यहाँ पे। तो s2 निकालना है तो आपको ये u यहाँ पे, लेकिन टाइम आपको पता चलेगा ना, टाइम चाहिए ना आपको, s2 का टाइम चाहिए आपको,
ठीक है। अब नीचे के में क्या, नीचे के वेलोसिटी तो पता नहीं है, नीचे जब ये स्ट्राइक करेगा इसको फ्लोर को तो कुछ अगर तो वेलोसिटी है ना, ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम निकालना है कि ये S2 में कितना टाइम लगा है। S2 में टाइम निकालने के लिए आपको S1 का टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल जर्नी में जो टाइम लगा है ना, टोटल जर्नी में टाइम लगा कितना, T इक्वल टू 0.7 सेकंड। ये पहले ही क्वेश्चन में निकाले थे, टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा, 0.7 सेकंड। S1 में कितना टाइम लगा निकाल लेंगे, इससे घटा देंगे तो S2 में कितना टाइम लगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, ये S1 में कितना टाइम लगा ये निकालना आपको। तो आप क्या कर सकते हो, T बराबर क्या होगा, आप मोशन एंड ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है ना, इसका यूज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 0 कर देते हैं, सॉरी इनिशियल क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, ये 0 हो गया। u क्या है, 2.4 है ना। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस एक्सेलरेशन क्या है ना, 0 क्या 9.8 है, माइनस 9.8। ठीक है, यहाँ पे t हो गया। ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.4 बाई क्या होगा 9.8 हो जाएगा। T1 क्या देते हैं, ये T1 टाइम क्या देते हैं, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही फॉर्मूला होता है, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला होता है मोशन एंड ग्रेविटी में। ठीक है, v नॉट बाई जी या vi है ना, किस वेलोसिटी से फेंके गए हैं डिवाइडेड बाई ये g का वैल्यू। ठीक है, ये इसी फॉर्मूला से निकल के आता है। a का वैल्यू माइनस जी रखे हम, है ना, ये t और टाइम ऑफ एसेंट है। ठीक है, ये टाइम ऑफ एसेंट जो अपना ये क्या यहाँ पे इस केस में T1 है, T1 क्या आया 2.4 बाई 9.8, 2.4 डिवाइडेड बाई 9.8। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट निकालिएगा ना T1 टाइम, तो T1 टाइम जो निकला है मतलब यहाँ तक आने में वो क्या निकला है ना, 2.4 डिवाइडेड बाई 9.8 बराबर ये आ जाएगा आपको 0.244 आ जाएगा। अब ये नीचे आने में S2 में कितना टाइम, इसको हम T2 पे आ जाएगा, ये निकालना आता है। ये कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। टोटल जर्नी में लगा है 0.7 सेकंड, ऊपर ये S1 में टाइम कितना लगा है भाई साहब 0.244 भी ले सकते थे। ठीक है, बेहतर ये ले लिया। तो T2 का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, ठीक है 0.456, कितना आएगा 0.456 आएगा। ठीक है, T2 का वैल्यू कितना आएगा 0.456 आएगा। ठीक है, सही है। अब इस T2 0.456 में ये कितना डिस्टेंस कवर कर किया है वो निकाल लीजिए, है ना, इसको हम S2 कह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये S2 कर रहा है, यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इस केस में जब ये डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, इस केस में ये फाइनल वेलोसिटी था, लेकिन जब नीचे आ रहा था इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो वही यूज कीजिए, एस बराबर क्या कर दीजिए ut प्लस हाफ इट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए। एस क्या यहाँ पे S2 है, ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, ut प्लस हाफ इट स्क्वायर वाला जो काइनेमेटिक का इक्वेशन है वो यूज कर लीजिए। इसके इनिशियल वेलोसिटी 0 है भाई साहब। ठीक है, 1/2, ए का वैल्यू कितना है, ठीक है 9.8 है। और टाइम निकालें, अभी अभी आप कितना निकाले टाइम 0.456। ठीक है, 0.456, इसका स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, चूंकि यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और 2 डी तक भी लिख लेना वैल्यू, तो S2 का वैल्यू जो आएगा, S2 का वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा आपको 1.01, 2 ही डी तक ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये S1 का वैल्यू कितना आया है, S1 का जो वैल्यू आया है 0.29 आया है। ठीक है, और S2 का वैल्यू कितना आया है 1.01। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा ना भाई साहब, बोल्ट जो है, बोल्ट कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो बराबर क्या होगा S1 प्लस S2 कर लो आप। ठीक है, S1 का वैल्यू कितना है, ठीक है 0.29 है, और S2 का वैल्यू कितना 1.01 है। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1.30 आएगा, इतना मीटर 1.3 मीटर आएगा, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो जब एलिवेटर शाफ्ट से मतलब क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम से देखने पर ये जो बोल्ट है ना, जब जैसे डिटैच हुआ है ना सीलिंग से, इससे डिस्टेंस कवर किया 1.3 मीटर, थोड़ा सा ऊपर जाता है, बहुत थोड़ा सा, कितना जाता है भाई साहब, है ना 0.29 मीटर, मतलब ये 29 सेंटीमीटर के आसपास हुआ। ये ऊपर जाएगा, अब वापस गिरेगा तो कितना ट्रैवल करेगा, वापस गिरेगा तो लगभग 1 मीटर ट्रैवल करेगा ये। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इसमें ये कितना ट्रैवल करेगा 1.3 मीटर। ठीक है, अगेन फिर ये कुछ लोग पूछेंगे कि भाई साहब लिफ्ट तो 2.7 मीटर लंबा है, 1.3 कितना है, तो देखिए ये ऊपर जाएगा बहुत थोड़ा देर के लिए, लिफ्ट डिटैच होते हुए, क्योंकि इसको वेलोसिटी मिला है तो आ जाएगा। लेकिन ये लिफ्ट अपने आप स्थिर नहीं है, ये अपने ऊपर जा रहा है, लेकिन डिटैच हो चुका है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे गिर रहा है और ये ऊपर जा रहा है ना, तो कहाँ से 2.7 के बराबर होगा। ठीक है, ओके, आई होप you have understood all the solution I have taught you. Okay,
If you have any problem, you can ask in the comment section. Okay, like the video and subscribe the channel.